बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। नाज़रीन ग्रामी, इस वीडियो में हम बात करेंगे फैमिली पेंशन के बारे में, क्योंकि फैमिली पेंशन के हवाले से काफ़ी जो है वो सवालात आते हैं, वीडियो पर कमेंट्स होते हैं। तो इसमें आज हम 4-5 चीज़ों को जो है वो एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। नंबर एक, ये सवाल किया जाता है कि क्या फैमिली पेंशन भी बहाल होती है, यानी रिस्टोर होती है, फैमिली पेंशन डबल होती है। एक तो इस सवाल का जो है वो जवाब देने की कोशिश करेंगे। दूसरे नंबर पर फैमिली पेंशन कितनी मिलती है, यानी उसकी रेशो क्या होती है, 100% होती है, 75% है, 70% है, कितनी है। और तीसरे नंबर पर जो बेवा होती है उसको कितने अरसे तक पेंशन जो है वो फैमिली पेंशन मिलती रहती है, बेवा या रंडवा को, जो फीमेल पेंशनर होने की सूरत में अगर उसका रंडवा है तो उसको कितने अरसे तक पेंशन मिलती है। और अगर वो शादी कर लेता है, यानी अपनी बीवी की डेथ के बाद उसको पेंशन मिलती रहती है और वो फिर शादी कर लेता है, तो क्या शादी करने की सूरत में उसकी पेंशन, फैमिली पेंशन कंटिन्यू रहेगी उस रंडवे की, या बंद हो जाएगी। क्योंकि शरीयत ने तो 4 शादियों की इजाजत दी है और वो किसी वक्त भी कर सकता है। तो एक तो इस सवाल का भी जायजा लेंगे और दूसरे नंबर पर ये देखेंगे कि बच्चों को कितने अरसे तक जो है वो फैमिली पेंशन मिलती रहती है, कितना अरसा है, कितना टेन्योर है उनका। और एक और सवाल ये किया जाता है कि अगर एक से जायद यानी बेवा छोड़ी है किसी पेंशनर ने, उसकी वफात हो गई है, तो पीछे एक से जायद बेवा थी, 2 थी, 3 थी, तो फिर उनको पेंशन कितनी मिलेगी और किसको मिलेगी, आया एक को मिलेगी या तीनों की मिलेगी, और किस हिसाब से जो है वो उनको पेंशन मिलेगी। तो इन 3-4 सवालों के जवाब देने की हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। अगर आपका भी इस हवाले से या किसी भी किस्म का पेंशन के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जवाब देने की भी कोशिश करता हूँ, और अगर जवाब न दे सकूँ, सवालात ज़्यादा हो जाए, तो फिर उसका जो जवाब है मैं वीडियो की सूरत में दे देता हूँ, ताकि तमाम जो लोग हैं इस हवाले से जानना चाहते हैं तो उनको भी इस बारे में मालूम हो जाए। अच्छा जी, सबसे पहले जो बात है कि क्या फैमिली पेंशन भी बहाल होती है, तो इसका कैटेगोरिकली जवाब है कि बिल्कुल बहाल होती है। अब उसकी जो है वो कुछ कंडीशंस है, वो ये है कि अगर कोई पेंशनर है, रिटायरमेंट के बाद वो पेंशन लेता रहता है और उसकी वफात हो जाती है पेंशन बहाली से पहले, तो अगर उसने पेंशन कम्यूट करवाई थी और पेंशन बहाली से पहले उसकी डेथ हो गई, वफात हो गई, तो फिर जो फैमिली मेंबर होगा जो पेंशन ले रहा होगा, बेवा या बच्चे, तो जितना अरसा बाकी होगा वो पूरा करने के बाद उनकी पेंशन बहाल हो जाएगी। एक मिसाल के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि एक मुलाजिम है, वो 60 साल की उम्र में रिटायर होता है और अपनी पेंशन भी कम्यूट करवाता है। तो जो 60 साल की उम्र में रिटायर होता है तो उसकी पेंशन 12 साल के अरसे के लिए कम्यूट होती है आजकल। तो 72 साल की उम्र में जाकर उसकी पेंशन बहाल होगी। अब वो पेंशनर जो है, जो रिटायर्ड मुलाजिम है, वो 63 साल की उम्र में, 64 साल की उम्र में, 65 साल की उम्र में, किसी वक्त भी 72 साल से पहले जो है वो फौत हो जाता है। तो बस 63 साल की उम्र में उसकी वफात हो जाती है, तो फिर उसके बाद उसकी बेवा जो है वो पेंशन, उसकी फैमिली पेंशन उसको मिलना शुरू हो जाती है, पेंशन उसको ट्रांसफर हो जाती है। तो 63 साल की उम्र में वो खुद फौत हुआ, बाकी अरसा था 9 साल, तो 9 साल जो है उसकी बेवा पेंशन लेती रहेगी, और फिर जब 12 साल का ये टेन्योर पूरा होगा तो उस बेवा की पेंशन भी, फैमिली पेंशन भी बहाल हो जाएगी। अगर फर्ज किया वो बेवा जो है वो भी फौत हो जाती है, यानी 63 साल तक उसने ली अपनी, यानी पेंशनर की उम्र देखी जाएगी, इसमें फैमिली पेंशनर की उम्र नहीं देखी जाती। तो 63 साल की उम्र तक जो है वो खुद पेंशनर लेता रहा, और 67 साल तक जो है वो 4 साल मजीद यानी बेवा पेंशन लेती रही, तो टोटल 7 साल हो गए। बाकी 5 साल का अरसा जो है अगर कोई बच्चा पेंशन ले रहा होगा तो उसकी भी पेंशन बहाल हो जाएगी। तो फैमिली पेंशन बिल्कुल बहाल होती है। अच्छा जी, नंबर 2, फैमिली पेंशन कितनी मिलती है, उसकी रेशो क्या होती है। तो उसकी जो रेशो होती है, वो जो पेंशनर होता है, जो आखिरी पेंशन ले रहा होता है, तो उसका 75% जो है वो फैमिली पेंशन होती है। फर्ज किया कोई पेंशनर है, वो 1 लाख के करीब जो है वो पेंशन ले रहा था अपनी वफात तक,
तो जब उसकी पेंशन आगे ट्रांसफर होगी किसी फैमिली मेंबर को, बेवा को, तो 75,000 रुपए उसकी फैमिली पेंशन बनेगी, और इसमें जो बाद में जो है वो मेडिकल अलाउंस वगैरह भी शामिल कर दिए जाएंगे। और तीसरे नंबर पर ये है क्वेश्चन कि बेवा को कितने अरसे तक जो है वो पेंशन मिलती है, उसका टाइम कितना है। तो बेवा को जो है वो लाइफ टाइम जो है वो पेंशन मिलती रहती है, या दूसरी शादी करने तक। यानी वफाक में भी और पंजाब में भी लाइफ टाइम है, बेवा के लिए फैमिली पेंशन लाइफ टाइम है। अगर वो शादी नहीं करती, जिस दिन शादी कर लेगी दोबारा दूसरी, तो वो उसकी फैमिली पेंशन उस दिन से बंद हो जाएगी। लेकिन अगर शादी नहीं करती तो लाइफ टाइम उसकी पेंशन जो है वो चलती रहेगी। पंजाब हुकूमत ने 2 दिसंबर 2024 के नोटिफिकेशन में इसको महदूद किया था 10 साल तक, लेकिन बाद में जो है वो इसको विथड्रॉ कर लिया। तो अब पंजाब में भी जो है वो फैमिली पेंशन बेवा की जो है वो 10 की बजाय जो है वो लाइफ टाइम है, और दीगर तमाम सूबों और वफाक में भी लाइफ टाइम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों को कितने अरसे तक जो है वो फैमिली पेंशन मिलती है। सबसे पहले जो है वो पेंशनर खुद होता है, पेंशनर के बाद जो है बेवा, और बेवा अगर फौत हो जाती है तो उसके बाद बच्चों को ट्रांसफर होती है पेंशन। तो बच्चे जो है वो 10 साल तक जो है वो उनकी महदूद कर दी गई है पेंशन, कि अगर कोई बेटी है गैर शादीशुदा तो उसकी 10 साल तक, या बेवा बेटी है तो उसकी 10 साल तक जो है वो पेंशन चलती रहेगी। यानी पेंशन जिस दिन उनकी सैंक्शन होगी उस दिन से लेकर 10 साल आगे तक जो है वो पेंशन चलती रहेगी। पंजाब में बच्चों के लिए पेंशन जो है फैमिली पेंशन खत्म कर दी गई है, पंजाब में बच्चों का कोई इस्तेहकाक नहीं है। जबकि वफाक और बलूचिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ फैमिली पेंशन कानून तब्दील हो चुके हैं, तो उन हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 10 साल तक जो है वो फैमिली पेंशन चलेगी। और एक और सवाल है कि अगर एक से जायद जो बेवा है, बीवियां हैं, तो वो पेंशनर ने अपने पीछे छोड़ी है, वो फौत हो गया है, तो उनको किस हिसाब से पेंशन मिलेगी। आया बड़ी जो बीवी होगी, बेवा होगी, उसको मिलेगी, या छोटी क्यों मिलेगी, या किसको मिलेगी। तो अगर 2 है, 3 है, 4 है, जितनी भी है, तो उनको इक्वली जो है वो डिवाइड हो जाएगी पेंशन। फर्ज किया जो पेंशनर था वो 50,000 रुपए उसकी आखिरी पेंशन थी, 50,000 रुपए ले रहा था, तो 50,000 का पहले तो किया जाएगा 75%। 75% जितनी हो जाएगी तो फर्ज किया वो बनती है 40,000। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, तो 40,000 जब बनेगी पेंशन, फैमिली पेंशन, और अगर उसने 2 बीवियां अपने पीछे छोड़ी हैं तो उनको 20,000 रुपया जो है वो फैमिली पेंशन मिलती रहेगी। अच्छा, अगला सवाल है बड़ा इंटरेस्टिंग, अहम, कि रंडवा जो है अगर वो फैमिली पेंशन दे रहा है अपनी फीमेल जो उसकी मुलाजिम थी, पेंशनर थी, बीवी, वो फौत हो गई, तो उस सूरत में फैमिली पेंशन रंडवा शौहर जो होगा उसको मिलेगी। तो वो अपनी बीवी पहली की वफात के बाद दोबारा शादी कर लेता है, तो क्या उसकी पेंशन कंटिन्यू रहेगी या बंद हो जाएगी। तो उसकी पेंशन जो है वो बंद हो जाएगी। गो शरीयत ने उसे 4 शादियों की इजाजत दी है, लेकिन फैमिली पेंशन कवानीन के तहत अगर वो दूसरी शादी करेगा, यानी अपनी बीवी की पेंशन वो ले रहा है और इसके बाद वो शादी कर लेता है, तो जो ही वो शादी करेगा तो उसकी फैमिली पेंशन जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी। तो ये कुछ सवालात थे फैमिली पेंशन के हवाले से, उनका जवाब मैंने देने की कोशिश की है इस वीडियो में। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।